विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल की ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिफाली जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल और स्वागत करते हैं हम दोनों आप सभी का सुर विद्या। सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं कई शहरों से आए हमारे कई सारे सिटी मेंटर्स। दर्शकों, आज हम दोनों आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं नॉकआउट राउंड के सेकंड एपिसोड के साथ। आज इस एपिसोड में वो प्रतिभागी अपने सुरों का जलवा बिखेरेंगे जिन्हें हमारे रेस्पेक्टेड जजेस ने भेजा था डेंजर जोन में। बिल्कुल शिफाली, डेंजर जोन में गए, लेकिन कुछ प्रतिभागी यानी 3 प्रतिभागी पिछले नॉकआउट राउंड के अंदर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और उनको जजेस ने स्पेशल टिप्स के साथ में बताया भी था कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस देनी है। लेकिन आज बाकी हैं 3 बची हुई परफॉर्मेंसेस और उसके बाद पता चलेगा आखिर में कौन जा रहा है सेमीफाइनल राउंड यानी अगले राउंड में और किसका सफर हो जाएगा यही पर। तो अदीबा, सबसे पहले इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसको बुलाने जा रही हो? मुझे लगता है जजेस के पास ही चलना चाहिए और जजेस से जानना चाहिए कि आज के इस एपिसोड में किसको बुलाने वाले हैं वो सबसे पहले। अजय सर, आपसे ज्यादा चाहेंगे, आप किसे बुलाना चाहेंगे सबसे पहले सुर विद्या के इस मंच पर? मैं शुभम जैन को बुलाना चाहूँगा। शुभम जी, जय जिनेंद्र, क्या बात है, श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्र, जय जिनेंद्र, स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू। क्या गाने वाले हैं आज आप? आज ये बहुत पुराना भजन है। हमारे जो जैन कवि हुए हैं भूधरदास जी और फूलचंद जी और दौलत राम जी, तो लगभग 100-150 साल पुराना ये भजन है। पर इसमें एक एक चीज़ वर्णित है, जैसे कि हमारे आचार्य श्री जो चर्या करते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शिखरों पर कैसे तपस्या, तो ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं और मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शिफाली, इन्हें मुझे लगता है शुभकामनाओं के साथ में मंच सौंपना चाहिए। बिल्कुल सौंपना चाहिए। ऑल द बेस्ट शुभम। ऑल द बेस्ट शुभम। तरुणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ग्रीष्म ऋतु शिखरों के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखरों के ऊपर, ध्यान धरे आत्म में, ऐसे गुरुवर देखे वन में, ऐसे गुरुवर देखे वन में। चातुर्मास तरु तल ठाणे, चातुर्मास तरु तल ठाणे, बूंद सहे छिन छिन में, शीत ऋतु दरिया के किनारे, शीत ऋतु दरिया के किनारे, ध्यान धरे आत्म में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ग्रीष्म ऋतु शिखरों के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखरों के ऊपर, ध्यान धरे आत्म में,
ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में। शुभम जी, आपके भजन ने तो हमारा दिन ही शुभ कर दिया। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। थैंक यू। तो शिफाली, बिना देर किए चलते हैं अपने जजेस के पास में और जानते हैं जजेस का क्या कहना है। देवाशीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कैसा लगा शुभम का ये परफॉर्मेंस आपको? शुभम, आपकी जो ये स्वर रचना थी, भक्ति रचना की जो स्वर बांधा गया है, हमको स्वरलिपि बोलते हैं, कंपोजिशन जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन शब्दों को जब आप सुरों में बांध के गा रहे हैं तो उन सुरों में ठहराव भी चाहिए होता है ना। ज़रूरत से ज़्यादा यदि बारीकियां हम करते हैं तो सुर बिखर जाते हैं। तो हम, आपकी कोशिश थी लेकिन उन कोशिशों में कुछ कमी मुझे दिखी। आप ज़रा उसको गाइए, पहली लाइन को आप। ऐसे ऐसे, यदि आप काम ले रहे हैं तो, या सिंपल ऐसे, दो तरह से निभाया जा सकता है। यदि आप क्लासिकल की बात देना चाह रहे हैं ऐसे, तो ठहराव भी होना चाहिए और काम भी दिखना चाहिए ना। और आगे ऐसे ऐसे मुनिवर देखे वन में। मुनिवर स्ट्रेट है नोट्स, Yes. आप समझ रहे हैं? ऐसे मुनिवर, यहाँ स्ट्रेट इतना ही लीजिए। देखे देखे, छोटी छोटी बातें हैं। वन में, तो वन में ठहराव भी आना चाहिए जी, है ना। तो स्टैंडिंग नोट जहाँ पर हैं वहाँ पे थोड़ा टेल भी होनी चाहिए, मिठास भी होनी चाहिए, है ना बेटा। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान आप रखते हैं तो और अच्छा हो सकता है। आगे भी आप जब भी गाएं तो उसको सिंप्लीफाई करिए। बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। भाव जब प्रमुख हो जाता है तो वहाँ आपके सुर यदि सद के लगे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं गुरु माँ की तरफ। गुरु माँ, क्या कहना चाहेंगी आप? आप शायद मुर्की लेना चाह रहे थे और एक बार ले भी गए थे, ऐसे ये आपने लिया था, है ना। तो ऐसे सारे स्वर आने चाहिए थे पूरे, वो स्वर पूरे नहीं आए आपके। तो ठीक कह रहे हैं देवाशीष जी, अगर नहीं ले पाते या तो स्वरों की प्रैक्टिस करिए तो आएगा ये, है ना। और अगर नहीं ले पाते हैं तो इसको सिंपल तरीके से गा सकते थे ऐसे। तो स्वरों का ही खेल है बेटे, स्वर, ताल, लय सभी कुछ देखना पड़ता है। तो आपसे यही कहूँगी कि आप स्वरों की खूब प्रैक्टिस करिए और आप अच्छा गाएंगे। मैम थैंक यू। बिल्कुल। अजय सर, आपके पास आना चाहूंगी। मुझे लगता है एक बार फिर से अंतिम में आपको मौका मिला है अपने स्पेशल कमेंट देने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे शुभम के लिए? तो खास बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बात बननी चाहिए वो बनी नहीं, तो उसके लिए आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा शुभम जी। शुभम जी जी सर, बिल्कुल। क्योंकि बिना थोड़ा बहुत अलंकारों की प्रैक्टिस, सुरों का ज्ञान, ये बहुत ज़रूरी है। जी कितना वॉल्यूम कंट्रोल वो भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें मिलके ही कोई एक परफॉर्मेंस बनती है। जी सर। तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल शुभम, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इन्हें पॉजिटिवली ले। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपने अपने दादा दादी जो पुराने समय आपने बताया गाते थे, आपने पुनर्जीवित कर दिया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो शुभम, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आपसे विदा चाहेंगे। रिजल्ट कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि क्या रहा आपका रिजल्ट नॉकआउट राउंड के इस राउंड से। क्या आप जा रहे हैं अगले राउंड में या फिर सुर विद्या का आपका ये सफर हो जाएगा यहीं पर खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुर विद्या में यहाँ तक आने के लिए। तो फिर अब किसको बुलाने जा रही हो? मुझे लगता है अब हमें बुलाना चाहिए हमारी अगली पार्टिसिपेंट भावना जैन को, क्योंकि मुझे लगता है छोटी सी उनकी डॉटर है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो भावना जी को स्टेज पर बुला लेते हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है सुर विद्या के इस मंच पर एक बार फिर से आपका। आज अलग अवतार में आप नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। भावना, जिसका समर्पण आप करने के लिए यहाँ पर आई हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में मंच पर छोड़ना चाहेंगे।
भावना, जो आपने अपना भजन प्रस्तुत किया है उसके अंदर जो आपके भाव थे वो दिल को मेरे छू रहे थे, लेकिन ज़रूरत है जजेस से जान लेने की कि जजेस को क्या आपके भाव छू पाए हैं या नहीं। अजय सर, आपके साथ में शुरुआत करेंगे। आप बताइए भावना का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार गाया। परफॉर्मर के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तुम्हारी, और पूरे डिवोशन के साथ महावीर को ध्याया तुमने, और खूब कृपा बरसी हुई आपके ऊपर उनकी। आगे देखते हैं क्या होता है। परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो भावना जी, चलते हैं अगले जज के पास में। क्यों शिफाली? बिल्कुल। गुरु माँ, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत मन से गाया और बहुत अच्छा गाया। गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस गई और हमें अपने अधिकारों को फिर से एक बार आउट ऑफ द वे जाके, है ना, और फिर हमने आपको भी पसंद करा। बिल्कुल भावना, आपने बिल्कुल मन से गाया है, लेकिन देवाशीष जी जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे। देवाशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा लगा आपको भावना का ये भजन? आपका आज जो है, मुझे लग रहा था कि परफॉर्मेंस में आप डूबी हुई थी। एक परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए जिसमें कलाकार डूबा हुआ होता है, सुर में, लय में, ताल में, भाव में, सारी चीज़ें मुझे काफ़ी परफेक्ट लगी। पिछली बार आपने स्केल की गड़बड़ी की थी, लेकिन आपके गले में छोटी छोटी बारीकियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिंगर के लिए, एक अच्छे गायिका या गायक के लिए। तो वो हमें बात आपके अंदर दिखी थी, इसीलिए हमने आपको डेंजर जोन में लेना चाहा था, और हमें ये उम्मीद थी कि आप अगली बार बेहतर करेंगे, और आज हमारी उम्मीदों पे आप खरी उतरी हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। तो रिजल्ट के लिए हमें वेट करना होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आपसे विदा चाहेंगे। तो अदीबा, इनका परफॉर्मेंस तो हो गया, और जैसे जैसे हमारे सुर विद्या का कारवा आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे जजेस भी बहुत उत्साहित होते जा रहे हैं। बिल्कुल उत्साहित होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके उत्साह को बरकरार रखने के लिए एक छोटे से ब्रेक की हमें ज़रूरत है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सभी सिटी मेंटर्स का, क्योंकि शिफाली, उनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करना संभव नहीं था। तो मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दिल्ली के अपने सभी सिटी मेंटर्स का, जो है श्रीमान सुरेश चंद्र जैन जी, चेयरमैन जैन इलेक्ट्रोप्लास प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमान चमन लाल जैन जी, कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमान चमन लाल जैन जी, वर्धमान एक्सपो फैब प्राइवेट लिमिटेड, श्री के जैन जी, भगवती कोल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद, श्री पवन गोदा जी, अरिहंत ट्रांसपोर्ट से, श्री राजेश जैन जी, डायरेक्टर ऑफ वर्धमान ज्वेलर्स, अ यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही साथ मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी श्री महावीर जैन जी का, डायरेक्टर उमराव सिंह महावीर प्रसाद जैन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि शिफाली, इनके सहयोग के बिना कार्यक्रम को आयोजित करना संभव नहीं था। बिल्कुल। तो अदीबा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए जिनवाणी चैनल के साथ। मेरी भावना ये है कि इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेंगे, जो प्रतियोगी भाग लेंगे, उनको मेरी शुभकामना, आचार्य श्री का आशीर्वाद। सुर विद्या के द्वारा अपने आप को प्रेरित करें और अपने स्टेज पे उनका प्रोग्राम दें तो बहुत अच्छा लगेगा, और इससे नई नई प्रतिभाएं जुड़ेगी। ये जैन समाज के लिए अद्भुत कार्यक्रम जिनवाणी चैनल देने जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के विशेष प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज श्री की मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो उन्होंने अपनी समर्पण भावना और जो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, सारा भारत, सारा विश्व उनको इस कार्य के लिए बहुत ही उनको बहुत आभार प्रकट करता है, उनको साधुवाद देता है। जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित प्रोग्राम
सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी एवं गोधन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को महाराज श्री के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ साथ आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझ पर और सभी पर हमेशा बना रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समर्पित जिनवाणी चैनल का खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिनवाणी चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि बहुत ही अनुकूलता को प्राप्त है। इसमें जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हैं। जिनवाणी चैनल को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम सुर विद्या के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त एवं समर्पित ऐसे जिनवाणी चैनल को सुर विद्या ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, अभिनंदन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तप और साधना को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में। सुर विद्या सुरों को समर्पित संगीतमय साधना। बिल्कुल, जिसे स्पॉन्सर किया है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने, साथ ही साथ उसे सपोर्ट कर रहे हैं कई सारे हमारे सिटी मेंटर्स। तो शिफाली, मुझे लगता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने सभी सिटी मेंटर्स का, क्योंकि उनके सहयोग के बिना कार्यक्रम को आयोजित करना संभव नहीं था। तो मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने अहमदाबाद के सभी सिटी मेंटर्स का, जो है श्री सौभाग्यमल कटारिया बाबूजी कटारिया ऑटोमोबाइल से, श्री ओम प्रकाश जैन जी जैनको बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री ऋषभ कुमार जैन जी प्रेसिडेंट स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, साथ ही श्री मुकेश जैन जी नाडियाड अहमदाबाद। और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नागपुर के हमारे सिटी मेंटर डॉक्टर ऋचा जैन, राजकुमार जैन, डॉक्टर ऋचाज यूनिक क्लिनिक से, क्योंकि शिफाली इन सभी के सहयोग के बिना कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाता। तो अदीबा, मुझे लगता है कि अपनी भक्तिमय परफॉर्मेंस देने के लिए एक पार्टिसिपेंट को बुलाना तो बनता ही है। शिफाली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले एपिसोड की अगर बात करें तो वहां पर हमारे जज ने अपनी सुरमई आवाज से समा बांध दिया था, जिससे हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका भी मॉरल काफी ज्यादा बूस्ट अप हो गया था। तो मुझे लगता है जजेस का स्वागत करके, अपने म्यूजिशियन पैनल का स्वागत करते हुए हमें बुला लेना चाहिए जजिंग पैनल पर से किसी को एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए, ताकि भक्तिमय माहौल बन जाए, तो प्रतिभागियों के अंदर भी जोश आ जाएगा। बिल्कुल, और मैं भी बहुत मंत्रमुग्ध हो जाऊंगी। तो तुम भी तैयार हो फिर? बिल्कुल, तो बुला लेते हैं जजिंग पैनल से एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए जिससे सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन होगा और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में उनकी भी भक्ति का समर्पण होगा। नयन अधीर मेरे मन में है पीर मेरे, नयन धीर मेरे मन में है पीर मेरे, नयन धीर मेरे मन में है पीर मेरे, तुमको लिखी एक पाती ओ गुरुवर मेरे, तुमको लिखी एक पाती। नयन धीर मेरे मन में है
मन में है पीर मेरे, तुमको लिखी एक पाती ओ गुरुवर मेरे, तुमको लिखी एक पाती। वाह, बहुत ज्यादा माहौल मतलब फ्रेश हो गया, एकदम लग रहा है कि अब लग रहा है कि हम सुर विद्या के मंच पर खड़े हैं। यहाँ पर ऐसा कौन सा पार्टिसिपेंट आने वाला है जो अपनी सुर साधना यहाँ समर्पित करेगा? मुझे लगता है ये जानना चाहिए हमें अपने जजेस से, क्योंकि ये काम आज के इस एपिसोड में हमने दिया है अपने जजेस को। तो जजेस आपसे जानना चाहेंगे, देवाशीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन है वो अगला प्रतिभागी जो परफॉर्मेंस के लिए आ रहा है? गुरु की शिक्षा और गुरु की दीक्षा, ये दोनों अलग अलग बात है। दीक्षा बहुत से लोग ले लेते हैं लेकिन गुरु की शिक्षा नहीं ले पाते, इसलिए हम कहते हैं कि गुरु की दीक्षा से दीक्षित होइए, तो वो दीक्षित तभी आप होंगे जब उनकी शिक्षा मानेंगे। दीक्षा जैन हमारे सामने आना चाहिए। क्या व्याख्या की है सर आपने तो, वाह। बहुत बहुत स्वागत है दीक्षा सुर विद्या के इस मंच पर आपका। कैसा लग रहा है आपको, किस तैयारी के साथ में इस मंच पर आप आई हैं? मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जजेस, हमारे इतने अच्छे जजेस हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, उनमें आने का मुझे मौका मिला है। और मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा, पर अभी मैं जो परफॉर्मेंस दूंगी अपनी वो बेस्ट दूंगी। सुर, ताल और लय जो है वो आप तैयारी करके आई हैं, लेकिन अगर यहाँ बात करें फुल कॉन्फिडेंस की तो उसका परिचय आपको ज़रूर देना होगा। अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा। ऑल द वे बेस्ट। दर्श तेरा मिल जाए, साँझ सकारे नयन हमारे, साँझ सकारे नयन हमारे, आस गुरु से लगाई।
सोचायचं नाही. महामनीषी, महाकवि दिगंबराचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में जो आज आपने भजन गाया है वो वाकई भाव विभोर कर दिया. क्यों जजेस आपसे जानना चाहेंगे दीक्षा का ये जो भाव था, संगीत के बारे में अगर बात की जाए, सुर ताल और लय की वो आप बेहतर जानने वाले हैं, लेकिन अगर भावों की बात की जाए तो कैसे लगे दीक्षा के भाव? शोभी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी. भाव तो अच्छे लगे, लेकिन आप घबरा क्यों रही थी इतना? वो थकान की वजह से. आप बहुत घबरा रही थी ना. थोड़ा. शुरुआत जो आपने करी, देखिए आपके स्वर अच्छे हैं, आवाज़ अच्छी है ना. ये अगर आप ना घबरा रही होती तो और अच्छा गाती. तो शोभी मैम ने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आप में रह गई थी, लेकिन अभी और भी जजेस हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या बारीकियों से देखने के बाद में उन्होंने आप में परखा है. तो देवाशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी दीक्षा की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? उम्र कम है, इसलिए संभावनाएं सबसे ज़्यादा आपके पास है. जीवन में जब बहुत सारी उम्र हमें जीने के लिए मिलती है, जो बची हुई उम्र है, तो उसमें हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. आज आपका परफॉर्मेंस मधुर था, लेकिन कहीं कहीं भावों को दिखाते हुए आप, जैसे शोभी दीदी ने भी कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा तो आप भाव में ज़्यादा बह गए, सुरों में बहना जो है वो थोड़ा सा कम रहा. तो आप पहली लाइन जरा गुनगुनाइए. सांझ सकारे नयन हमारे, सांझ सकारे. यहाँ पे जो है टिकाव जो सुर का है वो थोड़ा कम कम लगा, है ना. नयन हमारे, है ना. और एक चीज़ जो अच्छी थी, जो कंपोजिशन है वो बहुत सुंदर थी और कठिन थी, उसको आपने निभाया, अच्छी तरह से निभाया आपने. इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि आप में बहुत संभावना है. यदि मैं वॉइस क्वालिटी की बात करूं तो आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी है, जो हमें भजन के लिए चाहिए होता है. बिल्कुल. तो दीक्षा, आपके लिए अजय जी का क्या कहना है? हमारे एक और जो जजिंग पैनल पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स जो सभी को देते हैं, उनसे जानते हैं. अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप दीक्षा की परफॉर्मेंस के बारे में? दीक्षा, तुम्हारी आवाज़ के क्या कहने, मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी वॉइस. इसके अलावा जो मैंने फील किया वो ये था कि तुम्हारा जो स्केल है तुम्हारी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा कहीं ज़्यादा था. तुम्हारे गले में खिंचाव आ रहा था, जिसकी वजह से वो सुर जो लेना चाह रहे थे आप बेटा, वो ले नहीं पाए. काश ये थोड़ा सा और नीचे होता, या तुमने और ज़्यादा प्रैक्टिस की होती और थोड़ा खुल के गाया होता, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आता मुझे. तो हमारे जजेस की जो टिप्स है वो आप फॉलो करिए, तभी आप फ्यूचर में कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगी. तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में दीक्षा आपसे फिलहाल इजाजत चाहेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या रहता है, आप सुरविद्या के इस मंच पर अगली बार भी अपनी परफॉर्मेंस देंगी या नहीं, ये डिसाइड करेंगे हमारे जजेस. तो उसके लिए हमें चाहिएगा थोड़ा सा टाइम. तो जजेस के पास जाएंगे, हम उनसे जानेंगे, लेकिन आपसे चाहेंगे इजाजत फिलहाल सुरविद्या के इस मंच से. बेस्ट ऑफ लक. तो अदीबा, इनके परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस का दिल छुआ या ना छुआ ये तो पता चलेगा रिजल्ट देखने के बाद ही. बिल्कुल. पर लेकिन मुझे अब लगता है कि यहाँ पर हमें लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक. बिल्कुल ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने सभी सिटी मेंटर्स का, क्योंकि सिटी मेंटर्स के सहयोग के बिना कार्यक्रम को आयोजित करना और सभी प्रतिभागियों को इस मंच को प्रदान करना संभव नहीं हो पाता. और मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सोलापुर के हमारे जो सिटी मेंटर हैं उनका, जो है डॉक्टर रंजीत गांधी जी, WIT यानी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. साथ ही साथ मैं यहाँ पर शिफाली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आगरा के अपने सभी सिटी मेंटर्स का, जो है डॉक्टर अरिंजय जैन जी श्री पारस हॉस्पिटल से, श्रीमती उषा मार्शल जी मार्शल्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से, साथ ही श्री संजय जैन जी NK एक्सपोर्ट से, और साथ ही साथ बेनाडा परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी और शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने अभी अपना सहयोग प्रदान किया, जिसके चलते हम ये अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार कर पाए हैं. तो मुझे लगता है अब आप अपना ब्रेक ले सकती हैं. बिल्कुल. तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिनवाणी चैनल.
सा 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 रे रे सा 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 गा गा रे 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 मा मा गा 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 नि सा रे गा मा पा सुर विद्या। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुर विद्या का वर्धमान परिवार की तरफ से आचार्य श्री को समर्पित जिनवानी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री की दीक्षा समारोह पर जिनवानी चैनल वालों ने सुर विद्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी महाराज को समर्पित जिनवानी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रोग्राम में जो प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, मेरी ऐसी भावना है कि सभी प्रतियोगियों का आचार्य का विशेष आशीर्वाद मिले, और मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आशा है ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का 50वां संयम स्वर्ण जयंती पर आचार्य श्री को समर्पित जिनवानी चैनल को खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सुर विद्या में जितने भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं उनको भी उन गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, और यह जिनवानी चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात हो और सफलता के कीर्तिमान को हासिल कर सके। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपको सभी को जय जिनेंद्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवानी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सुर विद्या कार्यक्रम के मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयाँ छुए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवानी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री को समर्पित जिनवानी चैनल द्वारा सुर विद्या भजन प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संगीत के माध्यम से हमारे हृदय में विद्यासागर जी महामुनिराज का नाम घुलकर समाहित हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। आप सभी दर्शकों, भक्तों और जिनवानी चैनल के इस विचारधारा को हम प्रणाम करते हैं। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवानी चैनल द्वारा प्रस्तुत सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता जिनवानी चैनल द्वारा रखी गई है, उसके लिए मैं बहुत ढेर सारी अपनी ओर से और समाज की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता को बहुत सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में सुरों को समर्पित संगीतमय साधना, जो कि समर्पित है इस सदी के महानायक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। बिल्कुल शिफाली, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के उपरांत जिनवानी चैनल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया, जहां पर आए सभी प्रतिभागी अपनी भक्ति का समर्पण आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स करना चाहिए अपने सभी सिटी मेंटर्स को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये ना मंच तैयार हो पाता, ना ही इतने सारे लोगों को, इतने सारे प्रतिभागियों को मौका मिलता अपनी भक्ति का समर्पण करने का। तो मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पुणे के सिटी मेंटर श्रीमती सुरेखा जुगमंदर शाह एवं उनके परिवार का, साथ ही साथ कोटा के हमारे सिटी मेंटर श्री महावीर प्रसाद जैन जी सेठी जी का, साथ ही अलवर के हमारे जो सिटी मेंटर हैं श्री ताराचंद जैन जी जयंती ग्रुप से, और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उदयपुर के हमारे सिटी मेंटर कमला देवी टाया चैरिटेबल ट्रस्ट का, क्योंकि इनके सहयोग के बिना कार्यक्रम का आयोजन होना संभव नहीं था। बिल्कुल, अब बिग थैंक यू। तो शिफाली, सारी परफॉर्मेंसेस हमने देख ली हैं, और अब बारी है नॉकआउट राउंड में ये जानने की कि किसका सफर हो रहा है खत्म और कौन जा रहा है अगले राउंड में, यानी सेमीफाइनल राउंड में। तो आप सबसे पहले किसको बुलाना चाहेंगे स्टेज पर रिजल्ट जानने के लिए? सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी राजस्थान के कोटा से आई अनुकृति को। तो अनुकृति, आप स्टेज पर आ जाए। अनुकृति,
क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसा आपने गाया था, क्या लगता है अगले राउंड में आप जा पाएंगी? मेरी तो कोई मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या रिजल्ट होगा। आपने कैसा गाया था? आपको अपने भजन पर क्या विश्वास है? आपने कैसा प्रेजेंटेशन अपना दिया था? जैसा जजेस ने बोला मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन था, तो हाँ थोड़ा बहुत था। तो आज ऐसा क्यों था? कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिरा क्यों था? एक्चुअली मुझे थोड़ा डर लग गया था, नर्वसनेस हो गई थी थोड़ी सी कि आज क्या होगा, क्या रिजल्ट रहेगा। तो अदीबा फिर सीधे चले जजेस के पास। बिल्कुल, जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या रहा आपका रिजल्ट। मैं देवाशीष सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं कि अनुकृति क्या सुर विद्या के सफ़र में हमारे साथ रहने वाली हैं या फिर उनका सफ़र हो जाएगा आज यहीं पर ख़त्म। सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, आप जीतें या हारें। मुझे लगता है सफ़र की शुरुआत है ये पहली सीढ़ी है जहाँ आपको ये एहसास हुआ है कि संगीत विद्या और सुर की जो विद्या वो कितनी कठिन होती है। सबसे अच्छी बात है कि आप इतने सारे प्रतिभागियों में, हज़ारों की शायद तादाद आप लोगों ने बताई, उसमें आप चुनी गई और क्वार्टर फिनाले तक पहुंची। कुछ कमियां थी, इसलिए डेंजर जोन में भी आप सिलेक्ट की गई। डेंजर जोन अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए, उनका सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन आपका सफ़र जारी रहा। अब यहाँ आकर अटक जाते हैं हम लोग कि आपका सफ़र हम ख़त्म करें या जारी रखें। तो बहुत दिक्कत होती है डिसीजन लेने में। सब लोगों का परफॉर्मेंस हमने सुना, जाना, देखा, लेकिन मुझे भी बोलते हुए खुशी होती है कि आपका ये सफ़र जारी रहेगा। क्योंकि हमने अपने विशेष अधिकारों का पालन किया। यहाँ पर हम लोगों ने आपस में चर्चा की। आपकी वॉइस फ्रेश है, आप में कुछ संभावनाएं हमें दिख रही हैं और इसीलिए बाकी चीज़ों को हम थोड़ा सा दृष्टिगत न रखते हुए हमने ये तय किया कि नहीं, आपको एक और मौका दिया जाए। तो आप सेमीफाइनल में जा रही हैं, लेकिन जो इस राउंड में जो सबसे टॉप में जाएगा उसकी बात तो अलग होगी, ठीक है, लेकिन आपको भी एक मौका और दिया जाएगा। और डेंजर जोन में यहाँ आने के बाद में अब आप जा रहे हैं सेमीफाइनल राउंड में। अपने आप में बड़े गौरव की बात है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसे सुनने की और सोचा नहीं था मैंने, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिफाली, मुझे तो लग रहा था हम ही जजेस को सरप्राइज दे रहे हैं, यहाँ पर तो जजेस हमें सरप्राइज कर दिया। चलते हैं जज पैनल पर। देवाशीष सर, आप किसको बुलाना चाह रहे हैं? पारस जैन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है पारस, एक बार फिर से आपका। तो देवाशीष से मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैंने बेटा बोल ही दिया था कि आज का ये सफ़र जो है आपका यहाँ विराम इसको दिया जाता है। तो शिफाली, जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। लेकिन क्या किया जा सकता है, कंपटीशन है और अब कंपटीशन अपने एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। चाहे वो संगीत की बात हो, सुर लय ताल की बात हो या भावों की बात हो, तो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए किसी ना किसी का सफ़र तो ख़त्म होना है, क्योंकि विनर एट लास्ट किसी एक को ही बनना है। तो अब मुझे लगता है बिना देर किए हमें अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी टेंशन हो रही है कि कौन रहने वाला है और कौन जाने वाला है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रियंका जैन को बुला लूँ। बिल्कुल, तो प्रियंका जी आप स्टेज पर आ गए। जय जिनेंद्र। प्रियंका जी, एक बार फिर से। आवाज़ बहुत स्लो हो गई आपकी, घबरा रही हैं आप बहुत। तो मुझे लगता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आई है बारी रिजल्ट की। तो चलते हैं सीधे अपने जजेस के पास में और उनसे जानते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहा। देवाशीष से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बताएं प्रियंका का ये सफ़र सुर विद्या के साथ में कब तक का है? प्रियंका जी, हम जिस मोड़ पे आके पहुंचे हैं वहाँ सब लोगों के साथ न्याय करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि हम किसी भी प्रतिभा को अनुचित न्याय ना करें, उनके साथ उचित न्याय हो। तो आपके परफॉर्मेंस में सभी जज इम्प्रेस तो हुए थे, कुछ कमियां भी रही हैं जो हमने आपसे कही हैं।
तो ये बहुत जजेस प्रियंका के साथ साथ हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको जल्दी से रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यस, आप सिलेक्टेड हैं अगले राउंड के लिए। क्या बात है प्रियंका, कंग्रेचुलेशंस। जजेस का जो प्रोटोकॉल था कहीं ना कहीं उसको तोड़कर जजेस ने ये निर्णय लिया कि केवल एक ही नहीं, नॉकआउट राउंड से 2 लोग भी जा सकते हैं सेमीफाइनल राउंड में। आप जा रहे हैं सेमीफाइनल राउंड के अंदर, तो क्या लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, आगे फिर मिलेंगे हम। और जो हमारे और सिंगर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स हैं, उनके साथ खड़े होने का एक और मौका मुझे जजेस ने दिया है, तो उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और जो भी मेरे अंदर कमियाँ रही है मैं उन पे डेफिनेटली वर्कआउट करूँगी कि मैं आगे भी अपना सफ़र उनके साथ तय करूँ। शोभी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा लगा आपको प्रियंका को अगले राउंड में लेने के लिए? मतलब क्या ऐसी बात थी जो प्रियंका की आपको भा गई? इनके जो भजन की धुन थी वो थोड़ी वेस्टर्नाइज थी, और आजकल का ये दौर चल रहा है इस तरह के भजनों का, और इन्होंने अच्छा गाया, इसलिए मुझे लगा कि इनको लेना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रियंका जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे दिल से। आप सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं, यानी टॉप 12 जो हमारे प्रतिभागी थे उन प्रतिभागियों की संख्या को भी बढ़ाकर जो किया गया उसके अंदर आपने अपनी जगह पक्की कर ली है। तो 13 जो फाइनलिस्ट अब तैयार हुए हैं उनमें आप जा रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे, लेकिन एक और हिदायत यहाँ देना चाहेंगे। शिफाली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चला है, अब बारी है आपको टॉप 13 पार्टिसिपेंट्स के बीच अपना परफॉर्मेंस देने की, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की अब ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हार्डवर्क हर स्टेज पे करना चाहिए, चाहे वो अभी हो, आगे हो, कभी भी, बिकॉज हार्डवर्क पेज नथिंग एल्स। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। तो शिफाली, प्रियंका का सफ़र तो रहने वाला है जारी, लेकिन मुझे लगता है आप बुलाना चाहिए हमें अपने अगले पार्टिसिपेंट का रिजल्ट जानने के लिए। तो किसको बुला रही हैं आप? अब मैं बुलाने जा रही हूँ जबलपुर से आए शुभम जैन को। जी शुभम जी, आपके रिजल्ट की अब बारी है, क्या लग रहा है, क्या रहेगा रिजल्ट? बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ तक भी यदि आया हूँ, और जैसा कि अभी मैम ने बोला था, सुबह मैम ने, कि अभी आपकी सीढ़ी फर्स्ट है, अभी आपको चढ़ना है उसके ऊपर, तो बस चढ़ने की कोशिश करेंगे, और भक्ति भावना गुरुजी की कभी कम नहीं होने वाली है, हमेशा चलती रहेगी। आप इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आए, बहुत बड़ी बात है, और हमारा ही नहीं, हमारे जिनवानी चैनल की पूरी टीम का यही एम है कि आपको यहाँ नहीं तो आगे विशेष पहचान मिले फ्यूचर में। जी बिल्कुल। तो अदीबा जी, फिर सीधे चलते हैं जजेस की तरफ। बिल्कुल, तो जजेस से जानना चाहेंगे, अजय सर आपसे जानना चाहेंगे शुभम के रिजल्ट के बारे में। क्या रहा शुभम का रिजल्ट? क्या शुभम का सफर सुर विद्या में आज यही हो जाएगा खत्म? तो अच्छा गाते हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा गाएंगे। जी सर। 2-3 चीज़ें हैं जो आप याद रखें हमेशा। जी सर। पहली के परफॉर्मेंस जो है वो सुरों में हो, अच्छी तरीके से मेहनत करके गाओ, और संगीत को सीखो, उसको जियो अपने अंदर। जी सर। क्योंकि ये एक पैशन है, ये 4 दिन की मेहनत से नहीं आ सकता। जी। अब हम जो तीनों यहाँ बैठे हैं, मैं करीब 8-9 साल का था तब से गा रहा हूँ, शोभी जी भी 6 साल से गा रही हैं, 6 साल की थी तब से, ऐसे ही देवाशीष भाई भी बहुत बचपन से गाते चले आ रहे हैं। जी सर। तो ये सतत प्रक्रिया है, इसको आप थोड़ा भी गैप देंगे तो ये आपको ढकेल देगी पीछे। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अवॉइड नहीं हम कर सकते, और उन्हीं के मद्देनज़र हमने ये प्लान किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो ये जो सफ़र है आपका, यहीं मैं इसको विराम देता हूँ, और इस हिदायत के साथ कि आप थोड़ा सा सीखें जी और सर। थोड़ी मेहनत करें तो आपको डेफिनेटली मंजिल मिलेगी। बिल्कुल, तो हार्ड वर्क करने वाले जो लोग होते हैं शुभम जी, वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए अभी बहुत मेहनत करना बाकी है और बहुत आगे जाना बाकी है। आपने भी पहले कहा कि अभी सीढ़ी पर चढ़ने की शुरुआत आपने की है, अभी ऊंचाइयों पर जाना बाकी है। तो शोभी मैम, क्या आप खास सलाह देना चाहेंगी शुभम को, किन चीज़ों का वो अपने फ्यूचर में ध्यान रखें?
पहले तो आप संगीत सीखते नहीं हैं किसी से, तो आप संगीत सीखिए किसी गुरु से, तो आपको स्वरों का ज्ञान होगा। जब आपको स्वतः स्वरों का ज्ञान हो जाएगा तो आप और अच्छा गाएंगे, क्योंकि आप में गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। तो हम चाहते हैं कि देखिए, स्वर भी एक साधना है, और ये कहा जाता है कि संगीत से बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं, बहुत जल्दी गुरु मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप अपने स्वरों को साध लें, ये भी एक साधना है। ईश्वर को पाने का सबसे जल्दी तरीका है ये, और सहज तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत कठिन भी है संगीत, स्वर साधना है ये। तो संगीत पूजा है अपने आप में पूरी। संगीत से गुरुवर प्रभु सभी बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और आप अपने गुरु को जल्दी पा सकते हैं। तो आप वैसे तो आश्रम में बच्चों को सिखाते ही हैं, लेकिन अगर ये भी आप सीखने खुद भी सीखने लगें और अपने विद्यार्थियों को भी सिखाने लगें, तो इससे गुरुवर आपको बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल। शुभम जी, जैसा कि भी सर और मैम ने कहा कि संगीत को साधना मानते चले और गुरु को मन में बसा के चले, तो आप आगे भविष्य में बहुत आगे तक जाएंगे जी। अगर मैं आपसे पूछूं, इसे सर ने बताया कि वो बचपन से ही गा रहे हैं, आप कब से इस क्षेत्र में आगे बढ़े? बचपन से ही मेरी भी मतलब धर्म और भक्ति में, संगीत में रुचि थी, तो तभी से मतलब गाता आ रहा हूँ। पर सिर्फ गाना और सीखना तो दोनों। एक जो चीज आपने पीछे छोड़ दी वो है शिक्षा। और हर चीज की शिक्षा जब होती है तो सोने पर सुहागा जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। तो मुझे लगता है जैसे जजेस ने भी आपको बताया कि आपको संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए, और आप भी अगर बात करें संगीत के जगत की तो उसमें कीर्तिमान लिख सकते हैं। और अभी जो है आपकी एक तरीके से नई शुरुआत हुई है, तो उस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो शिफाली, अब मुझे लगता है अगले कंटेस्टेंट को भी हमें जल्दी से बुला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं और मेरी नर्वसनेस बढ़ जाती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ जल्दी से अगले पार्टिसिपेंट को बुला लीजिए। अगले पार्टिसिपेंट हैं, वो भी आई हैं जबलपुर से, भावना जैन जी। सो प्लीज वेलकम भावना जैन। भावना जी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज की अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आपकी? सारा कुछ तो मैंने पहले ही कह दिया है, सिर्फ बस रिजल्ट का वेट है। आपको कमेंट्स तो पॉजिटिव मिले थे, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव में होगा कि नहीं होगा वो आपको क्या लगता है? होना तो चाहिए जी। तो शिफाली, मुझे लगता है भावना जी का भी यही कहना है, विदाउट एनी डिलेज जानना चाहिए हमें उनका रिजल्ट। तो चलते हैं अपने जजेस के पास में और जानते हैं शोभी मैम से, गुरुमाल से, कि क्या रहा भावना का रिजल्ट। शोभी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी भावना का रिजल्ट क्या रहा? तो जजेस आप सभी ने मिलकर निर्णय ले लिया या नहीं भावना के लिए? निर्णय तो ले लिया है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं इनके लिए, आगे के लिए बहुत संभावनाएं हमें दिख रही है। स्पेशली संभावना तो ये है कि बस आपको ले लिया गया है। भावना जी, आप फाइनली सिलेक्टेड हैं। थैंक यू। इसलिए ऐसा करा कि अगर डायरेक्ट बता देती तो बहुत ज़्यादा खुशी इनको नहीं होती। बिल्कुल। और अगर इस तरह बताया घुमाओ फिराओ करके, तो तब इनको ज़्यादा खुशी होगी और ये सोचेगी अब मुझे और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छा गाऊं। क्योंकि सुख का अनुभव दुख के बिना नहीं होता, तो दुख पहले दिया जाए फिर सुख। बिल्कुल। तो देवाशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब अगर आगे की बात की जाए तो अब आगे का कंपटीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चला है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए, पहले जो टॉप 12 पार्टिसिपेंट होने थे अब उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। तो क्या लगता है भावना के लिए आगे का परिश्रम जो होगा वो कितना कठिन होगा? भावना जी, आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने पिछली बार भी कहा, एक प्रोफेशनल वॉइस है, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो हम चाहते हैं एक अच्छे गायक या गायिका में हो, वो आपके पास है। अब हीरे का होना आवश्यक है, लेकिन हीरा ज़मीन में धूल में पड़ा रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके केमिकल प्रोसेस से निकल के उसके अंगूठी में शेप दे के उसको अंगूठी तक बांधना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये आपको करना है, अपने लिए ये न्याय करना है कि यदि आपके अंदर कोई अच्छी बात है, आपका प्रोफेशन अलग है, लेकिन मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जीवन में जो एक साथ कई चीज़ों में हुनर रखते हैं। तो आप यदि एक प्रोफेशन में हैं जो म्यूज़िक में नहीं है, मैं भी बीकॉम ऑनर्स था, मैं लेदर टेक्नोलॉजिस्ट था, सरकारी नौकरी किया 13 साल, लेकिन मैंने गुरुओं से सीखा, जाना कि सीखते रहो, तो मैं सीखता ही रहा। सबसे पहले वो हॉबी था, बाद में धीरे धीरे वो पैशन बना और आज वो प्रोफेशन बन गया।
तो आप कह नहीं सकते कि संभावनाएं कहाँ तक हो सकती हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, तो सीखते भी रहिए। और एक विवाहित महिला के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष को भी मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, आपकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। आपका परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा था, इसलिए आप तो वैसे ही सिलेक्टेड थे। भावना, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? एक्चुअली उससे कई ज़्यादा थैंक्स मम्मी पापा को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी है, इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं। थैंक यू मम्मी पापा। देखिए कितनी बड़ी बात है भावना, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि एक सर मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, एक जीवन साथी का अच्छा मिलना बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपने आप में ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कम वक्त की नहीं होती, एक लंबा अरसा आपको अपने जीवन साथी के साथ बिताना होता है। और अगर वो जीवन साथी आपका साथ देने वाला मिल जाए तो फिर वारे के न्यारे हो जाते हैं और आप इस मंच तक आप पहुंचते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं भावना जी आपके फ्यूचर के लिए, साथ साथ सुर विद्या के इस मंच के लिए आपको देना चाहेंगे आगे के लिए, लेकिन परिश्रम बहुत ज्यादा कठिन होगा, उसके लिए जोरदार मेहनत अपनी बेटी का आपको खूब ख्याल रखना है और सेमीफाइनल राउंड के लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना है। वो अच्छा गुनगुनाती है तो अभी से उसको शिक्षा दीजिए, अपने गुरु से ही, जिस गुरु को आप पकड़ेंगे उन्हीं से शिक्षा दिलवाइए। बिल्कुल सर। हाँ, एक ये क्वालिटी है, गुण है, रूप के साथ गुण भी होना चाहिए। तो गुण की जो महिमा वो ज्यादा मानी जाती है, रूप तो बिखर भी जाता है उम्र के साथ, लेकिन गुण कभी बिखरता नहीं। बिल्कुल, क्या बात है। तो भावना जी इन चीज़ों का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। अब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में आपसे विदा चाहेंगे और बहुत ही ज़्यादा एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगले राउंड के लिए तैयारियों को पक्का रखिएगा और खूब मेहनत के साथ में अगले परफॉर्मेंस के लिए आइएगा। बिल्कुल मैम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में। थैंक यू। तो इनका रिजल्ट तो हमने जान लिया, अब मुझे लगता है बुला लेना चाहिए बिना देर किए अपने अगले पार्टिसिपेंट को। किसे बुला रही हैं आप? अब मैं बुलाने जा रही हूँ सागर से आई दीक्षा जैन को। दीक्षा, जिसके मन में खिल जाए दीक्षा की कली तो वो संयम के पथ पर अग्रसर हो जाता है। अब देखना ये है कि आप अगले राउंड में जा रही हैं या नहीं, वो तो पता चलेगा आपके रिजल्ट देखने के बाद। तो अदीबा सीधे चले रिजल्ट की तरफ। बिल्कुल सीधे चलते हैं, लेकिन दीक्षा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी अपना रिजल्ट जानने से पहले कि निराश और हताश होने की हमें जीवन में कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। रिजल्ट क्या रहे उसके बारे में ना सोचते हुए, जो आपने भी कहा था, हमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने हार्डवर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं सफलता जरूर पा लेते हैं। अब बारी है आपके रिजल्ट को जान लेने की, तो चलते हैं अपने जजेस के पास और शिफाली जानते हैं रिजल्ट। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी देवाशीष सर से कि आप बताएं कि दीक्षा का ये सफर सुर विद्या के साथ में कहाँ तक का रहेगा। दीक्षा, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, मैंने पहले भी कहा था, और अभी आप बहुत छोटी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आवाज़ पूरे देश की आवाज़ भी बन सकती है। इतनी संभावना आपके अंदर मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आज का कंपटीशन जो है वो आपकी एक शुरुआत है। आप इतने कम उम्र में इस सफ़र में यहाँ तक पहुँची, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात कहूँ कि मैं बहुत लेट एज में मुझे गुरुजी मिले, जो शास्त्रीय संगीत के गुरु। मैं बचपन से ज़रूर गाता था, स्टेज परफॉर्म करता था, लोग कहते थे आप बहुत अच्छा गाते हो बेटा, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरी कमियों को मुझे पहली बार बताया कि बेटा ये कमियां हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे क्या करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हर एक विद्या का एक शास्त्रीय पक्ष है। जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो MBBS करना है, हमें इंजीनियर बनना है तो हमें BTech करना है। ऐसे यदि आप अच्छे संगीतकार बनना चाहते हो, गायक या गायिका बनना चाहते हो, संगीत संयोजक, म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहते हो, तो आपको सुरों का ज्ञान आना चाहिए। उसके लिए आपकी सुर की विद्या को सीखना पड़ेगा, है ना। और इस प्रतियोगिता का नाम भी यही है। तो या इस प्रतियोगिता से यही आप लेके जाओ कि यदि मेरे अंदर ये है प्रतिभा और मुझे पहले किसी ने बताया, तब मैं क्या करूँ। तो जैसे मैंने लेट एज से स्टार्ट किया, BCom करने के बाद मैंने शास्त्रीय संगीत शुरू किया और आज मैं 30 साल से डिग्री कॉलेज को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोफेशन हो सकता है आपका भी, मुझे ऐसी संभावनाएं दिखती हैं आपके अंदर। लेकिन हर एक सफ़र को विराम भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि संहार के बाद ही सृजन होता है, तो संहार होना भी चाहिए। और ये संहार एक सीख के साथ होना चाहिए कि हाँ, मैं इतने हज़ारों प्रतिभागियों में यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरा सफ़र आगे का बहुत सुनहरा होगा। और जबकि
बैठे हुए मंचस्थ जो निर्णायक हैं, ये लोग अपने अपने क्षेत्र की जाने मानी हस्तियां हैं। ये सारे लोग यदि आपकी वॉइस की तारीफ़ कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड की तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपको वो समझना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा उपहार होता है, ठीक है। एक उपहार है, लेके हम चले गए, घर में सजा दिया। एक उपहार होता है जो जीवन भर का होता है, हम उसके साथ निभाए। आपके सुर का साथ जो है वो निभाइए, ठीक है। तो सर रिजल्ट क्या रहे हमारे दीक्षा के? मैंने बेटा बोल ही दिया था कि आज का ये सफ़र जो है आपका यहाँ विराम इसको दिया जाता है, और इस संभावना के साथ विराम हम दे रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि आप शुरू करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया जजेस आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स के लिए। दीक्षा आपसे इजाजत चाहेंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपके फ्यूचर के लिए। और मैं यहाँ पर शिफाली एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सभी सिटी मेंटर्स का। और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी जयपुर के हमारे सिटी मेंटर श्रीमान ज्ञानचंद जैन झांझरी जी वर्धमान सप्लायर से, और साथ ही साथ भागचंद जैन कोठारी जी कोठारी एंड कंपनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साथ ही इंदौर के जो हमारे सिटी मेंटर हैं हर्ष जैन जी गोल्डन मिल्क से, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बिलाला परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ श्रीमान अशोक दोषी, श्रीमती रानी दोषी जी महिमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही अगर बात करें हमारे सागर के सिटी मेंटर्स का, तो श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन मालथॉन 287 मेरी टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और श्री प्रेमचंद जैन, सौरभ जैन, गौरव जैन, नीरज जैन उपकार सागर परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही श्रीमंत सेठ आनंद कुमार जैन, मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार, नेहा जैन, आनंद स्टील का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि इनके सहयोग के बिना कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजित करना संभव नहीं था। अब बिग थैंक यू। तो क्या कहती हैं आप, अब दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो गया है क्या? बिल्कुल, चाहते तो नहीं है लेकिन क्या करें, वक्त की सीमा को भी देखना चाहिए। तो अभी हमें लेनी चाहिए दर्शकों से आज्ञा, पर लेकिन दर्शकों को बता दूं कि हम उनके बीच एक ऐसी आवाज को छोड़ने जा रहे हैं जो कि आप जिनवानी चैनल पर प्रतिदिन जैन भजनों में सुनते हैं। हम आपके सामने अब उस व्यक्तित्व को लेकर आने वाले हैं जिनकी आवाज को जिनवानी चैनल पर आपने कई भजनों में सुना है। तो मैं यहाँ पर बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी विशाल अग्रवाल जी का, जो कि जिनवानी चैनल पर कई भजनों में अपनी आवाज दे चुके हैं। तो दर्शकों, विशाल जी के साथ में शिफाली, मुझे लगता है हमें अपने दर्शकों को छोड़कर जाना होगा, तो आपसे चाहेंगे आज्ञा। तो देखते रहिए सुर विद्या सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कई शहरों से आए हमारे कई सारे सिटी मेंटर्स। तो शिफाली आज्ञा लेंगे। जय जी। कारक दया प्रचारक स्वर्ग पशु नर उपकारी, मंगल कारक दया प्रचारक स्वर्ग पशु नर उपकारी, भविजन कारक कर्म निवारक सब जन तब आभारी, जब तक रवि शशि तारे तब तक गीत तुम्हारे नाथा, चिर सुख शांति विधायक जय हे सन्मति युग निर्माता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धातृ भावना भुला परस्पर लड़ते हैं जो प्राणी, धातृ भावना भुला परस्पर लड़ते हैं जो प्राणी, उनके उर में विश्व प्रेम फिर भरे तुम्हारी वाणी, सब में करुणा जागे जग से हिंसा भागे नाथा, हे दुर्जय दुखदायक जय हे सन्मति युग निर्माता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
रे 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 मा मा गा 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 नि सा रे गा मा पा सुर